तो हाय गाइस, इसी के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस यानी बिजनेस के टर्म 2 का चैप्टर नंबर 1। लेट्स बिगिन बिना किसी देरी के। तो इसी के साथ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस, जो कि रिलेट करता है किससे या रेफर करता है फंड से। अब इसकी एक छोटी सी लाइन ये है कि इट रेफर्स, बिजनेस फाइनेंस जो है वो इट रेफर्स टू कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। यानी ये वो फंड्स रेफर करता है जो कि हो कैपिटल, यानी जो पैसा हमने लगाया है इसमें, और क्रेडिट उधारी पे जो पैसा है यानी लोन, बैंक लोन जो पब्लिक ने अपने शेयर्स खरीदे हैं या फिर अलग अलग चीज़ें, वो सब बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। अब चलिए और थोड़ी सी बातें जानते हैं। चलिए अब एक बात सुनते हैं जो बोली है B.O. व्हीलर जी ने। सबसे पहला उन्होंने बोला कि फाइनेंस इज दैट बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स इन मीटिंग फाइनेंशियल नीड एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ये बात उन्होंने बोली है। उनका मतलब है कि फाइनेंस जो बिजनेस एक्टिविटी में, जो बिजनेस एक्टिविटी के साथ कंसर्न हो, जो उसके साथ चलता हो, बिजनेस एक्टिविटी के साथ कंसर्न किससे करता है? एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स, कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स। ये मीट करता है हमारी फाइनेंशियल नीड्स और सारी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ये हमारी फाइनेंशियल नीड्स को भी मीट करता है और जितने भी हमारे बिजनेस के सारे खर्चे होते हैं एक तरह से, उन सबको भी ख़त्म करता है, जो कि है फाइनेंस। हमने फाइनेंस की सुन ली, जो B.O. व्हीलर ने कहा था कि फाइनेंस बिजनेस एक्टिविटी है जो कंसर्न करता है एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स, यानी फंड्स में जो कि बिजनेस की रोज़ की डेली नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो मेनली यही है। अब हम पढ़ने वाले हैं द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस, जो क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरी में। देखते हैं वो क्या क्या है। तो इसी के साथ द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस, ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारा है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, और दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये दोनों ही हमारे इसमें आते हैं, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब बेसिकली हम थोड़ी सी और बातें करेंगे इन दोनों टॉपिक्स को लेकर। देखते हैं ये फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है। तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस, जब हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस हमारा स्टार्ट हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तब हमें फंड्स चाहिए होते हैं। यानी फंड्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स। फंड्स चाहिए यानी पैसे चाहिए, रुपीस चाहिए, किस लिए? फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए। अब फिक्स्ड एसेट्स आप समझ गए होंगे कौन कौन से? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो हमें लॉन्गर टाइम तक हमारे साथ रहे और हमारी हेल्प करे हमारे बिजनेस को बढ़ाने में, वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स कहलाएंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट यही है कि हमें बिजनेस, जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तब उसमें फंड्स चाहिए जिससे हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीद सके, जो कि हमारी लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी है। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसी के साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है देखते हैं। अब वर्किंग कैपिटल यानी द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज डू नॉट एंड विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, नो मैटर हाउ स्मॉल और लार्ज बिजनेस इज, इट नीड फंड्स इन डे टू डे ऑपरेशन। यानी आप समझ ही गए होंगे, फिक्स यानी जो लॉन्गर ड्यूरेशन तक, जो हमें कई साल तक, अप टू कितने भी मान लीजिए 10 ईयर्स एग्जांपल मान लीजिए। तो वर्किंग कैपिटल एक दिन का ही सिर्फ, जिसमें हमें रोज़ के खर्चे, हमारे रॉ मटेरियल रोज़ का लाना है, हमें मशीन का मेंटेनेंस रोज़ का करना है, हमें अलग अलग चीज़ें जो भी हमारी डे टू डे लाइफ में चीज़ें यूज़ होती हैं बिजनेस में, वो हमारी वर्किंग रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, वो हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहलाती हैं। अब इन दोनों में एक चीज़ और है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल इंक्रीज विद द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। इन दोनों की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है जब बिजनेस बढ़ता है या फिर बिजनेस
एक्सपैंड होता है, अपने बिजनेस और बड़ा हो जाता है। जैसे आपने कहीं लोगों को सुना होगा, या किसी कंपनी को ले लीजिए, पहले इलॉन मस्क ने पेपल लिया था छोटा सा, उसे बेच दिया, तो अब उसकी टेस्ला इतनी बड़ी खड़ी हो गई। ऐसे एग्जांपल ले लीजिए। तो यानी जितनी ज़्यादा बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल नीड्स होगी बिजनेस के लिए। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, कि फंड्स किस तरह के, कितने तरह के होते हैं। देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, इसमें सबसे पहला आता है पीरियड बेसिस। अब पीरियड बेसिस में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड बिजनेस फाइनेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में डिवाइड है टाइम पीरियड को लेकर। सबसे पहली कैटेगरी आती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस आप समझ ही गए होंगे, इसमें ज़्यादा हमें टाइम के लिए या ज़्यादा टाइम मिल जाता है कोई भी फंड्स या फाइनेंस क्रिएट करने के लिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है, दीज टाइप्स ऑफ फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये लॉन्गर पीरियड बेसिस में लॉन्गर टर्म फाइनेंस कौन से होते हैं, जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिजनेस में इन्वेस्टेड रहें, वो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहलाते हैं। जो कि इनका एक्चुअल टाइम 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा होता है, 10 या उससे ज़्यादा ईयर्स का होता है। ये है लॉन्ग टर्म। अब हम पढ़ेंगे मीडियम टर्म फाइनेंस। देखते हैं ये क्या चीज़ है मीडियम टर्म फाइनेंस। तो मीडियम टर्म फाइनेंस क्या होते हैं, दीज टाइप्स ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड अ टाइम ऑफ मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स। यानी 1 साल से बड़ा होना चाहिए टाइम, लेकिन 5 साल से छोटा होना चाहिए, वो मीडियम टर्म फाइनेंस में आता है। यानी इन्वेस्टेड जो हमारे बिजनेस में जितना भी मनी है, जो भी इन्वेस्ट होना चाहिए, वो 1 साल से ज़्यादा में इन्वेस्ट होना चाहिए और 5 साल से कम में इन्वेस्ट होना चाहिए, तो वो मीडियम टर्म फाइनेंस कहलाएगा। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस, बेसिकली आप समझ गए होंगे, लॉन्गर टर्म में 10 साल से ऊपर हुआ, मीडियम में 1 से 5 साल हुआ, तो शॉर्ट टर्म में 1 ईयर का होगा। देखते हैं ये क्या चीज़ है एक बार। शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, 1 साल से छोटा। These टाइप्स ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड अ टाइम पीरियड अप टू 1 ईयर। 1 साल से छोटा या 1 साल हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहलाएगा। कोई भी बिजनेस में हमने इन्वेस्ट करा, अब किसी ने 10 साल के लिए इन्वेस्ट करा, वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म। किसी ने 5 साल के लिए इन्वेस्ट करा, वो क्या हो गया, मीडियम टर्म। और किसी ने 1 साल से भी कम में करा, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ये तीनों आप समझ गए होंगे जहाँ तक है। अब हम करेंगे ओनरशिप बेसिस के ऊपर। क्लासिफिकेशन में ओनरशिप बेसिस क्या है, देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो इसी के साथ ओनरशिप बेसिस। अब ओनरशिप 2 तरह की होती है, ओनरशिप क्लासिफाइड है 2 तरह में, आप देख ही सकते होंगे, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। अब ओनर्स फंड क्या है, ओनर्स फंड मीन्स दैट फंड दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ एन एंटरप्राइज विच मे बी अ सोल ट्रेडर और अ पार्टनरशिप और अ शेयर होल्डर, शेयर ऑफ अ कंपनी। आप समझ गए होंगे, ओनर्स फंड यानी या तो वो एक अकेले ओनर का होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पढ़ा था, या फिर पार्टनरशिप हमने अलग अलग पढ़ी थी, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप, उन सब में पार्टनरशिप 2 लोगों का होगा, या तो सिंगल का होगा या 2 लोगों का होगा, या किसी शेयर होल्डर के साथ फंड्स, उस शेयर होल्डर ने किसी ने फंड्स लगाए होंगे बिजनेस में, वो ओनर्स फंड कहलाएगा। अब बोरोड फंड वही ऑन द अदर हैंड उसका उल्टा, रेफर्स टू द फंड रेज थ्रू अ लोन और बोरोइंग। यानी बोरोड फंड कौन सा हुआ, वो वाला फंड जो कि हमने किसी से लोन लिया है, किसी से बोरो करा है पैसा, वो हमारा बोरोड फंड कहलाएगा। अब आप एग्जांपल भी समझ गए होंगे, इसका लोन फ्रॉम बैंक, इसका द मनी ऑफ ओनर या मनी ऑफ ओनर ऑफ पार्टनरशिप या शेयर होल्डर, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, तब तक के लिए बाय बाय।